मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने जो बात कही है उसको समझने के लिए इस निमित्त का एक निज अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बताता हूं। अभी के इस समय में, इस दौर में जितने भी खास करके जो युवा हैं उनको एक शब्द उन्होंने बहुत सुना होगा, वो एक तरह से बोले तो ट्रेंडिंग है, ट्रू लव, सच्चा प्यार, जिसे सब ढूंढ रहे हैं, सब उसकी तलाश में है। हमें पता है ये ट्रू लव क्या है, कौन है, कैसा होता है, क्योंकि जब भी जो एक उम्र की सीमा है, उम्र का एक कैटेगरी है जिसमें आने पर ये अनुभव होने लगता है कि हम प्यार में हैं। जैसे अगर मैं पुरुष वेश में हूं इस जन्म में, तो एक पुरुष के हिसाब से मैं देखूं तो एक उम्र के बाद स्त्री के प्रति एक अलग आकर्षण आता है, जिसे हम कहते हैं काम विकार। स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं कि वो एक काम विकार है। तो जब इस काम विकार की उफान आने लगता है तो हम उसमें किसी दूसरी आत्मा को ढूंढते हैं जो स्त्री वेश में हो, और जब वो उस आत्मा के संपर्क में आते हैं तो हम उससे काम विकार की पुष्टि करना चाहते हैं। और फिर जब ये नहीं होता है या उतना विकार तो विकार है, वो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता है, तो उसमें क्या होता है कि फिर जो हम जिस आकर्षण में आए थे उसे हम प्यार समझते हैं और कह देते हैं कि ये प्यार था। तो जिस समय शुरुआत होती है उस प्यार की, तो उसको हम कहते हैं कि ये मुझे तो सच्चा वाला प्यार हुआ है। बहुत लोगों को, बहुत आत्माओं को ये आदत होती है कहने की नहीं, ये मेरा वाला ना एकदम सच्चा वाला प्यार है। लेकिन जब वो विकार की आपूर्ति नहीं होती या विकार की आपूर्ति में उस स्तर पर नहीं होती है, तो वो विकार का दूसरा रूप, क्रोध और लोभ और भी बहुत सारे रूप सामने आने लगते हैं। तो हम उस आकर्षण को तोड़ देते हैं, उसको हटा देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, ये बेकार था, ये सच्चा वाला प्यार नहीं था। ये अभी के दौर में सबसे ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसमें जो गौर करने वाली बात है वो क्या है कि ये जो ट्रू लव था वो कहीं मिसिंग हो रहा है। तो ट्रू लव मिस क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें विकार मिक्स हो जा रहा है। जब भी हम किसी एक आत्मा दूसरी आत्मा के आकर्षण में आ रही है, वास्तव में वो देह आकर्षण होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा सच्चा वाला प्यार है, वो वाला एकदम ओरिजिनल वाला प्यार है, लेकिन वो प्यार होता तो है नहीं। ये कई लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो ट्रू लव का है। ट्रू लव के लिए बहुत से एग्जाम्पल्स, आपको बहुत सारे उदाहरण दुनिया में मिल जाएंगे। बहुत से जोड़ों के नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, फलाना 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 फलाना। उन जोड़ों की कहानी लोग जानते हैं, सुनाते हैं कि ये सच्चे वाले प्यार करते थे। तो उनके प्यार को अगर गौर से देखें तो क्या था उनके प्यार में? थोड़ा सोचिए क्या था उनके प्यार में। वो ऐसे स्थिति में आ गए थे कि वो दुनिया से लड़ जाएंगे, दुनिया के विरुद्ध चले जाएंगे, सब कुछ से परे होने लग गए थे। ऐसा था ना, तब तो उनका इतना नाम हो गया, और कहीं ना कहीं उनके प्यार में वो विकार छूट गया था। तभी तो हुआ ना वो सच्चा वाला प्यार, ट्रू लव। अब ये जो ट्रू लव है, इसमें गौर कीजिए कि दो आत्माओं का आपस में जुड़ाव है। ये भी एक पुरुष वेश में भी एक आत्मा और स्त्री वेश में भी एक आत्मा, और ये दो आत्माएं आपस में जब
नजदीक आए तो उन आत्माओं में विकार नहीं था, तो उनमें इतनी शक्ति आ गई कि वो पूरी दुनिया के विरुद्ध भी खड़े हो गए, तो भी उनके उस प्यार में कमी नहीं हुई। और अब मैं जो कहना चाहता हूं, मैं नहीं, इस निमित्त द्वारा इस निज अनुभव को, पर्सनल एक्सपीरियंस को बताना चाहता हूं कि ये जो ट्रू लव है ना, ये जब एक आत्मा का दूसरी आत्मा पर है तब उसमें इतनी शक्ति आ रही है। जरा सोचिए, इस एक आत्मा की प्रेम और प्यार और समर्पण उस परम पिता परमात्मा को से हो जाए, उस परमात्मा से, मेरे बाबा से वो वाला प्यार हो जाए जो आज हम एक लड़का और एक लड़की आपस में करने के लिए सोचते हैं कि वो हमें वो ट्रू लव मिले। अगर वही ट्रू लव बाबा से हो जाए, परम पिता परमात्मा से हो जाए, तो कितनी शक्ति बढ़ जाएगी। अटूट शक्ति, अथाह प्रेम हो जाएगा और उस प्रेम और उस शक्ति का जबरदस्त अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि विकार नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और तब जो अनुभव होंगे ना, वो बहुत 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 अलग होंगे, पूरा जीवन अलग हो जाएगा। अब आता हूं आज की मुरली पर, जिसमें बाबा ने बहुत सारी बातें कही हैं, जिसके लिए मुझे इस निमित्त को अपना वो अनुभव सुनाया। इसमें बाबा ने आज जो बात कही, जो बहुत स्पष्ट कही कि जहां सूर्य है, जहां प्रकाश है, वहां अंधकार हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब हम जब प्यार में होते हैं, जब हम कहते हैं ना, अभी हम भौतिक वाला ही देखते हैं, भौतिक वाला जब एक स्त्री पुरुष में जो प्रेम होने लगता है, तो हम क्या कहते हैं, अरे जब प्यार में होते हैं ना तो ऐसा होता है, वैसा होता है, उतना छोटी छोटी बातों को नहीं देखा जाता है, अरे उसकी बातें ही सुननी अच्छी लगती हैं, उसके साथ रहना अच्छा लगता है। वही सब कुछ जब आप मेरे बाबा के साथ अनुभव करेंगे ना, तो बाबा की बातें सुननी अच्छी लगेंगी, बाबा के बारे में सोचना अच्छा लगेगा, सब चीजों में लगेगा कि बस वही सब बातें करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और कुछ अच्छा ही नहीं लगने लगेगा। तो ये जो अभी हम बहुत सारे आत्माओं से ये सुनते हैं ना कि अरे इसमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, काहे का पुरुषार्थ, काहे का मेहनत, कुछ नहीं लगेगा। प्यार होना चाहिए, बस प्यार। बस सोच कर देखिए कि एक आत्मा दूसरी आत्मा से जब प्यार में आती है तो उसमें कितनी ताकत आ जाती है, कितनी शक्ति बढ़ जाती है। वो बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। लोग कहते हैं ना, तुम्हारे लिए ये कर सकते हैं, तुम्हारे लिए वो कर सकते हैं। उस आत्मा के लिए नहीं करके देखिए ना, परम पिता परमात्मा के लिए समर्पित हो जाइए। और समर्पित करने के लिए मेहनत से करेंगे तो नहीं होगा, मतलब कि वो दिन नहीं होगा। दिन नहीं होगा तो शाम और रात के बीच में ही घूमते रह जाएंगे। दिन जब होगा ना तो रात का कहीं मौका ही नहीं बचेगा। फिर एक एक छोटी छोटी बातों में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अरे इसमें कैसे पुरुषार्थ करें, उसमें कैसे पुरुषार्थ करें। जो जैसे कि बाबा ने कहा आज मुरली में, जो सबसे आधारभूत बाबा ने बात कही वो थी इधर उधर की बातें, इसकी उसकी निंदा। वो क्या है? वो बाबा की बातों के विरुद्ध की बातें हैं। अब इसकी बात है, उसकी बात है, उधर जाने का समय ही नहीं मिलेगा, मन ही नहीं करेगा, जाएंगे ही नहीं। मन जो है ना, ये बाबा में ऐसा मन लगा रहेगा कि बस मैं और मेरे बाबा, और कुछ का जरूरत ही नहीं है। क्या इसकी बातें, उसकी बातें, फुर्सत ही नहीं है मुझे वो सब सुनने की, तो कहां मैं इधर उधर में जाऊं। और इसीलिए बाबा फिर जो इतने ढेर सारे सवाल आते हैं ना, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्या होता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, इस तरह के जितने हजारों सवाल हमारे मन चित्त पर घूमते रहते हैं ना, ये सब विकार ने पूरा मिला चुका होता है, मिक्स कर चुका है। वो हमारे पूर्व, हमारे ओरिजिनल संस्कारों के साथ, हमारे जो मूलभूत संस्कार हैं हमारी, उनके साथ वो मिला देता है और फिर उसका बहुत ही विकृत रूप हमारे सामने ला के दिखाता है और बोलता है देखो ये आध्यात्म में जाएंगे ना तो ऐसा होगा वैसा होगा। ये आध्यात्म में जाना नहीं है, इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है, बस ये बिल्कुल मैंने जैसे इस निमित्त को जो अनुभव है उस अनुभव से कह रहा हूं कि ये बिल्कुल सहज है, बिल्कुल आराम से करने वाली चीज है। और जब
कहते हैं ना, जब प्यार में होते हैं तो फिर कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, बस अपने ही धुन में होते हैं। बस वही है प्रसन्न चित्त रहना। आज बाबा भाई कह रहे हैं प्रश्न चिन्ह में नहीं जाकर के प्रसन्न चित्त रहो। बाबा से प्यार में आने का मतलब है ज्ञानवान हो जाना। स्वाभाविक तौर पर ज्ञानवान हो जाएंगे, जो सजग रह जाएंगे। इसके लिए कुछ ना कोई भी तरह का मेहनत करके, जैसे कहते हैं बहुत सी आत्माएं कहती हैं अरे ये गलत हुआ है तो ये ऐसे हुआ है तो इसको तो गलत ही कहेंगे ना। तो बाबा ने आज बहुत स्पष्ट, बहुत ही प्यार से समझाया है कि गलत है कुछ घटना, कोई भी बात, कोई भी आत्मा का कुछ भी है जो गलत है, तो उसको गलत के रूप में अपने वृत्ति, अपने चित्त, अपने मन, अपनी बुद्धि में नहीं समाना है, उसको ज्ञानवान होकर के देखना है। तो जब बाबा के प्यार में रहेंगे ना तो वो उसको देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हम हर एक आत्मा की संस्कार को समझ पाते हैं, उसकी परिस्थिति को समझ पाते हैं, उसके मनोदशा को समझ पाते हैं कि किस परिस्थितियों में, किन हालातों में कैसे कैसे क्या क्या हुआ और ये घटना घटी। तो फिर हम उस गलत को अपने बुद्धि चित्त पर गलत की तरह नहीं लेते हैं, जो और जिसके कारण हमारी बुद्धि, हमारा मन साफ रह जाता है और हम अपने पुरुषार्थ में, हम अपने प्यार में सिर्फ खोए रहते हैं, प्रसन्न चित्त बने रहते हैं। और जब दो आत्माएं आपस के प्यार में आकर के दोनों के बीच निर्विकारी प्रेम जब उभर जाता है तो इतनी शक्ति आती है। तो जब बाबा से प्यार में आ जाएंगे तो प्रकाश पुंज मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते, सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।